प्रणाम दोस्तों। माघ मास की जो दो एकादशी है यानी जिसमें है षटतिला एकादशी और दूसरी है जया एकादशी। तो माघ मास में माघ स्नान का भी अपना महत्व है। अगर आपके आसपास कहीं नदी है, सरोवर है, तो उस दिन यानी एकादशी के दिन आप सरोवर या नदी में जाके स्नान जरूर कीजिएगा। आज इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं षटतिला एकादशी। तो षटतिला ये शब्द में ही इसका अर्थ है। षट यानी 6 और तिला यानी तिल। आप सभी को पता है कि हमें सफेद तिल और काले तिल ये दोनों तिलों के बारे में पता है। ऐसा पुराणों में कहा गया है कि तिल की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की थी, यानी तिल का इतना महत्व है। तो षटतिला एकादशी के दिन हमें क्या करना है? षटतिला यानी 6 काम हमें ऐसे करने हैं जिसमें तिल का समावेश हो। यानी हमें तिल का उबटन बनाना है, वो उबटन हमें हमारे शरीर पे लगाना है। दूसरा है हमें तिल से स्नान करना है, यानी जो भी पानी से हम स्नान करने वाले हैं उसमें थोड़े तिल डालने हैं। तीसरा है पूर्ण दिन, जब हम पूर्ण व्यतीत करेंगे दिन हमारा, तब तिल डाले हुए जल को ही प्राशन करेंगे। चौथा है हमें तिल से हवन करना है। पांचवा है हमें तिल का दान करना है। और पूर्ण दिन हम जो भी चीज भोजन में लेंगे, यानी जब हम उपवास कर रहे हैं तो उपवास में हम जो भी चीज खाएंगे उस भोजन में हमें तिल की मदद लेनी है, यानी तिल डालने हैं उसमें। ऐसे ये 6 काम हमें पूर्ण एकादशी के दिन करने हैं, यानी स्नान, उबटन लगाना है, भोजन करना है, जल भी तिल का ही लेना है, हवन करना है और दान भी तिल का ही करना है। तो ऐसे ये षटतिला एकादशी, इसके दिन हमें सुबह जल्दी उठना है, अच्छे से भगवान विष्णु की आराधना करनी है, साधना करनी है, अच्छे से ध्यान करना है, पूजा अर्चना करनी है, उसमें अक्षत, धूप, घी का दिया लगाना है। इस दिन हमें भगवान विष्णु को तिल से बनी हुई जो मिठाई होती है, यानी जिसे हम कह सकते हैं तिल से बनी जो बर्फी होती है, या तो फिर खस्ता गजक होता है। इंदौर की तरफ ये चीज़ बहुत मिलती है, खस्ता गजक। तो ठंडी के दिन भी होते हैं, तो ऐसे दिन आपको ये भोग लगाना है। तो खस्ता गजक दिखा सकते हैं या तो फिर तिल की बर्फी भी दिखा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं पा रहा है, संभव है, तो थोड़े से तिल और थोड़ा सा गुड़ लीजिए, उसे आप भगवान विष्णु को अर्पण कीजिए, भोग लगाइए। भोग लगाते समय अगर आपके पास शंख है तो उसमें जल भर के रखिए और वो जल का जो पानी है उससे भगवान जी को अर्पण कीजिए। और फिर उसके बाद हमें करनी है साधना। पूर्ण सारे एकादशी में साधना बहुत जरूरी है। उस दिन हमें भगवान विष्णु की ज्यादा से ज्यादा आराधना करनी है। भगवान विष्णु के साथ हमें माँ लक्ष्मी जी की भी आराधना करनी है, उन्हें भी अच्छे से भोग लगाना है, अर्पण करने हैं पुष्प और जो भी फल आपके पास है। अगर नारियल भी है आपके पास तो नारियल भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन जो मौसम के फल होते हैं वो जरूर कीजिए। इस दिन हमें श्वेत रंग के वस्त्र पहनने हैं और ज्यादा से ज्यादा सफेद तिल का हमें इस्तेमाल करना है। कुछ लोग ऐसा पूछेंगे क्यों काले तिल नहीं चलेंगे? काले तिल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सफेद तिल अगर है तो वो ज्यादा उचित रहेगा। तो जिस दिन हम नामस्मरण करते हैं, यानी जिस दिन हम ये एकादशी का व्रत रखते हैं, उस दिन हम ध्यान करेंगे या तो फिर मंत्र उच्चार करेंगे। तो शाम के समय, रात्रि के समय नहीं, इस दिन हम षटतिला एकादशी के दिन शाम के समय यानी 6 बजे से लेके 7 बजे तक इसी कालावधि में हमें हवन करना है। तो हवन करते समय जब हम मंत्र उच्चारण करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, तो स्वाहा करते समय हमें तिल अर्पण करने हैं, अग्नि को हवन में तिल डालने हैं। तो ऐसे हवन कीजिए, रात्रि के समय जागरण कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अब इतने एकादशी आपने की है तो आपको उस चीज़ की आदत लग गई होगी कि जागरण कैसे करना है, कौन से भजन बोलने हैं, कैसे आराधना करनी है। तो ये चीज़ कीजिए। और दूसरे दिन यानी एकादशी होने के बाद दूसरे दिन हमें पारण करना है, लेकिन अच्छे से उसका पहले दान कीजिए। तो दान क्या करना है उस दिन? तिल ही दान करने हैं, लेकिन जैसे हम पूजा में कलश रखते हैं वैसे कोई पात्र में तिल भर के वो पात्र किसी गरीब को या तो फिर ब्राह्मण को, नहीं तो फिर किसी भी मंदिर में आप ये चीज दान कर सकते हैं। जितना तिल का दान करेंगे, ऐसे कहा जाता है कि तिल तिल बढ़ के हर चीज आपके घर में बढ़ोतरी हो जाती है, पैसा आने लगता है, धन समृद्धि बढ़ने लगती है। लेकिन वो तिल तिल समान बढ़ी, ऐसा नहीं कि चमत्कार हो गए और बहुत सारी लक्ष्मी घर में आ गई, पैसा आ गया, ऐसा नहीं है।
तिल तिल से यानी धीरे धीरे वो चीज होने वाली है। लेकिन चीज कब होगी? जब आप नियम के साथ, श्रद्धा और विश्वास से जब आप ये चीज करेंगे तभी ये संभव है। ऐसे कोई अपेक्षा नहीं कीजिएगा कि मैंने एकादशी का व्रत शुरू कर दिया है तो अब सब मेरा अच्छा एकदम से हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। धीरे धीरे चीजें में बदलाव आएगा और वो आप खुद अनुभव करने वाले हैं। लेकिन करने से होने वाला है, तो पहले कीजिए, फिर कुछ मांगिए। विष्णु जी से प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर में जो भी संतान है उसके सारे जो भी अगर उसके पीछे कोई कष्ट है या संकट है तो उसका निवारण आप कीजिए। घर में लक्ष्मी जी सदा बनी रहे और जो भी फल और भोग आप दिखाएंगे वो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को ग्रहण करने का आग्रह कीजिए और अपने मन की सारी इच्छाएं भगवान को बताइए। भगवान जी जरूर कृपा करेंगे। तो ऐसे ये षटतिला एकादशी जिसमें ज्यादा से ज्यादा तिल का महत्व है, ऐसे ही हर एक एकादशी में एक एक चीज का महत्व मैंने बताया है। वैसे तरीके से आप जरूर कीजिए और फिर मुझे अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। ऐसे ही माघ मास की जो दूसरी एकादशी है यानी जिसे हम जया एकादशी कहते हैं, तो उसका नियम क्या है, उसकी पूजा कैसे करनी है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और आप कमेंट्स तो करते ही हैं। धन्यवाद।